एक बार तिरुपति बालाजी ने राजा के 56 भोग की जगह एक गरीब के मिट्टी के बर्तन के दूध चावल खाए। मगर ऐसा क्यों? एक बहुत पुरानी बात है। तिरुमला नामक एक राज्य था। वहां पर एक बहुत घमंडी राजा था और वो राजा रोज सोने की थाली में तिरुपति बालाजी को 56 भोग लगवाता था। वहीं एक छोटा सा गांव था जहां पर एक कुम्हार रहता था। अब वो कुम्हार भी तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था और वो कुम्हार लंगड़ा भी था। अब वो कुम्हार क्या करता है, वो तिरुपति बालाजी तो जा नहीं सकता, तिरुपति बालाजी की चढ़ाई तो वो कर नहीं सकता, तो वो मिट्टी से तिरुपति बालाजी की मूर्ति बनाता है और उसी की पूजा अर्चना करता है। अब वो बेचारा गरीब तिरुपति बालाजी को भोग लगाने के लिए एक मिट्टी के बर्तन के अंदर दही और चावल रखता है और उस दही और चावल का ही तिरुपति बालाजी को रोज भोग लगाता है। अब वो भक्त रोज रोता है कि तिरुपति बालाजी को मैं इससे अच्छा भोग तो लगा नहीं सकता, सिर्फ दही और चावल का ही भोग लगा सकता हूँ। अब होता क्या है, एक बार राजा सोने की थाली में 56 भोग तैयार करके तिरुपति बालाजी को भोग लगाता है। अब भोग लगाने के बाद जब पंडित तिरुपति बालाजी के कपाट खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बालाजी ने वो 56 भोग तो खाया ही नहीं और बालाजी के मुंह पर दही और चावल लगे हुए हैं। जो पंडित हैरान हो जाता है और ये सारी बात राजा को बताता है। जैसे राजा आकर देखता है कि उसका 56 भोग की थाली ऐसे के ऐसे ही पड़ी है तो वो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित होता है कि ऐसा हुआ क्या। वो होता क्या है, राजा के सपने में तिरुपति बालाजी आते हैं। तिरुपति बालाजी राजा को ये बोलते हैं कि मैंने जो भोग खाया था, एक गांव में बहुत गरीब कुम्हार रहता है, तो बिना किसी लोभ बिना किसी लालच के जो उसके पास है उसी का भोग मुझे लगाता है और मैंने वही दही और चावल का भोग ग्रहण किया और हर रोज मैं यही दही और चावल का भोग ही ग्रहण करूंगा। अब राजा जैसे ही उठता है, राजा का सारा घमंड चूर हो जाता है। अब राजा उस कुम्हार को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। अब जैसे ही वो राजा उस कुम्हार से मिलता है, वो राजा कुम्हार के चरणों में गिर जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। तभी राजा पूरे राज्य में घोषणा करा देते हैं कि आज के बाद तिरुपति बालाजी को सबसे पहला भोग चावल और दही का ही लगाया जाएगा। उस दिन से आज तक तिरुपति बालाजी के लड्डू तो बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन आज भी उन्हें सबसे पहले जो भोग लगाया जाता है एक मिट्टी के बर्तन के अंदर दही और चावल का ही लगाया जाता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जय श्री बालाजी जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी। राधे राधे।